हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल सक्सेस उत्तराखंड। तो दोस्तों, आज जो आपका दूरसंचार का पेपर हुआ था हेड कांस्टेबल का, तो उसका पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे सी सेट। ठीक है, तो सी सेट जिसका भी है वो इसमें देख सकता है, बाकी जिनका है वो अपने क्वेश्चन को मैच कर सकता है। ठीक है, तो हम अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और इंग्लिश का हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो फिजिक्स का पहला देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डायोड वोल्टेज नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका कौन है, जेनर डायोड। ये विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, तो आपने याद रखना है जेनर डायोड। ओके, सेकंड इज फलन ई की पावर ई एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो इसका आपका डी आंसर, ई की पावर एक्स इंटू ई एक्स। ओके, देन नेक्स्ट इज 1/x की पावर x का महत्तम होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। तो इसका होगा e की पावर a, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा e की पावर 1/e। ओके, नेक्स्ट इज यदि साबुन के एक बुलबुले की त्रिज्या r है तथा साबुन के गोल का पृष्ठ तनाव t है, ताप के सामने रखते हुए फूंक मारकर बुलबुले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो ऊर्जा की कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कितना एनर्जी हमें चाहिए होगा। तो वो है आपका, इसका ए आंसर होगा 24 पाई आर स्क्वायर टी। नेक्स्ट इज 42 किलोवाट का एक इंजन 227 डिग्री सेल्सियस व 177 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कर रहा है, तो इस इंजन की दक्षता होगी। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, आपका 10%। इसका आपका ए आंसर होगा 10%, 25वें का। ओके, जो हमारा ये 26 क्वेश्चन होगा, ये डिटरमिनेट का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर है। ए इसका करेक्ट आंसर है 0। ओके, अगला हमारा फलन एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स 3 है। ये एक क्या होगा, इसका ठीक 3 बिंदुओं पर असंतत होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज यदि किसी सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा, तो कितना होगा, अपरिवर्तित रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, उसका जो आवर्तकाल होगा चेंज नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका ए। अगला हमारा, यदि v0 तथा ve क्रमशः कक्षीय वेग और पलायन वेग हो तो 29 है हमारा, यदि vo तथा ve क्रमशः कक्षीय वेग और पलायन वेग हो तो आपका इसका जो रिलेशन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, इसका 29 का सी आंसर हो जाएगा v इक्वल टू VO√2। तो 30 है हमारा, कैपलर का द्वितीय नियम का परिणाम है। तो कैपलर का जो सेकंड लॉ है वो है आपका कोणीय समय का नियम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगला है हमारा, दो फलनों u तथा v के गुणनफल का अवकलज होता है। ठीक है, इसका जो फंक्शन है क्या होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 31 का बी। ओके, देन नेक्स्ट इज एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, तो इस चालक पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। आवेश की जो प्रकृति होगी आपकी इसकी वो हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2.4 इंटू 10⁻16 कूलाम ऋण आवेश। ओके, नेगेटिव चार्ज होगा। अगला है हमारा जो 33 का है, 33 का आंसर होगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेना, 33 का 2 इसका आंसर है। ठीक है, यानी आपका जो फर्स्ट ए वाला जो आपका है वो आंसर सही हो जाएगा 2। अगला 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, 4/9। नेक्स्ट इज वर्षा के दिनों में ध्वनि की चाल अन्य दिनों की अपेक्षा क्या हो जाती है, तो वो बढ़ जाती है। तो इसका जो 35 हो जाएगा ए, बढ़ती है, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनामो आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का हो जाएगा ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। 37 का आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, NNA प्लस NB। ओके, तो NA यूनिवर्स B जो का मान जो होता है वो होता है NA प्लस NB। 38 का हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर है EX log x प्लस C। अगला है हमारा 39 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घात 2
कोटि 3, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर भी दोस्तों देख लेना आप लोग, अगर आपके पास इसका आंसर सही आंसर होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वैसे जो मुझे लग रहा है वो बी है इसका आंसर। अगला आपका 40 का है जो है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई अपॉन 6। ओके, तो 40 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का हो जाएगा आपका 41 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन पाई अपॉन 2 0 का साइन 2x dx का मान जो होगा वो हो जाएगा 1/2। 42 का जो आपका इसका आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 4 डी। 42 का डी करेक्ट आंसर है। अगला आपका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाले पर गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इसका 43 का जो है वो आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का है एक रेडियो एक्टिव श्रृंखला जो है, ठीक है, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 44 का है सी 8 अल्फा 6 बीटा। आपका ये आपका अवकल समीकरण है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 45 का ए। 46 का है आपका, इसका हो जाएगा आपका 35,800 किलोमीटर स्क्वायर। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है, तो 35,800 किलोमीटर, ठीक है। तो 46 का हो जाएगा बी। 47 का है आपका न्यून कोण, जो आपका एक्यूट कोण एंगल होता है थीटा 90 से कम होगा इसका एंगल, ठीक है। केश नली में ध्रुव तब चढ़ता है जब उसका जो एंगल होता है वो 90 से कम होता है। 48 का है ईटा की पावर 25 की होल पावर 3 का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 48 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डी, कॉस पाई अपॉन 2 प्लस ईटा साइन पाई/2। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म में आपतन कोण रहने पर विचलन कोण का मान इस प्रकार बदलता है। तो विचलन कोण जो प्रिज्म में अगर आप आपतन कोण बढ़ाते हैं तो उसका जो विचलन कोण होता है वो पहले घटता है, फिर न्यूनतम होता है और फिर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसका 49 का हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर। 50 का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस गुण के आधार पर प्रकाश तरंग ध्वनि तरंग से अलग किया जा सकता है, तो इसका आपका पोलराइजेशन ध्रुवण। अगला है हमारा गर्मियों में साइकिल ट्यूब के वाल्व को हटाने से निकलने वाली जो हवा होती है ठंडी महसूस होती है, इसका कारण है आपका रुद्धोष्म प्रसार, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार। अगला है आपका जो यदि अवयव का आपका पास क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस ए डैश एक शून्य अवयव है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा डाउट है, अगर आप लोगों को इसका सही आंसर दिखता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगला हमारा नति कोण का अधिकतम मान होता है आपका जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप में जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका 90 डिग्री। अगला आपका डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 4x + 3y = 11 एंड 8x + 6y विल बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 54 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, अगला हमारा यदि f ये आपका जो 55 है, 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। 55 का है बी 3x² - 5/9x⁴ - 30x² + 26। अगला है हमारा यदि ए वेक्टर बी वेक्टर दो सदिश हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इनमें जो कथन सत्य नहीं है ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस इंटू ए वेक्टर, ठीक है। तो 56 का ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका 57 का आपको हो जाएगा 9 ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का ताप बढ़ने पर किसी द्रव की श्यानता जो होती है आपका जो विस्कोसिटी हो जाती है, किसी भी द्रव की विस्कोसिटी जो होती है उसको टेम्परेचर बढ़ाने पर वो घट जाती है, ठीक है। तो 58 का हो जाएगा आपका ए। 59 का है आपका खुले आर्गन पाइप में हो सकते हैं क्या, जो आपका जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है वो इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स हो सकते हैं, ओके, इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। अगला आपका यदि एक द्वितीय लेंस देखो आपका 60 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 61 का हो जाएगा आपका जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो नियत रहती है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान कोण का द्रव्यमान बढ़ाने पर क्या हो जाता है, घटता है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का सी। अगले आपका 63 को जाएगा आपका
12। ओके, 12 गणित के पढ़ाते हैं, 4 भौतिक के पढ़ाते हैं, तो ये आपका 12 हो जाएगा। आप देख लेना इसको, ठीक है। 64 का जो है 53 सोमवार है, तो इनकी प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/7 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं उसमें कितने होते हैं, 52 सोमवार होते हैं, ठीक है। अगर 53 सोमवार बोल रहा है तो यानी एक एक्स्ट्रा, ओके, तो उसकी 1/7 की हो जाएगा, ठीक है। 7 दिन होते हैं, 7, ठीक है, 1/7 हो जाएगा। अगला आपका 65 का हो जाएगा आपका 2 करेक्ट आंसर, डी। ओके, 65 का डी करेक्ट आंसर है। 66 का जो है आपका बी करेक्ट आंसर है, 5 मीटर। ओके, 5 मीटर है इसका, 6 मीटर नहीं है, 5 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका बोर के अनुसार हाइड्रोजन के परमाणु कि प्रथम द्वितीय तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 6:3:2। अगला आपका 68 का आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 3। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 में थोड़ा डाउट है, फिर भी आप इसको देख लेना, अगर आपको इसका सही आंसर दिखता है तो आप मुझे कमेंट करने में बता सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा। 70 का हो जाएगा श्रव्य आवृत्ति का प्रास जो होता है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होता है, ठीक है। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, जो आपका है 20,000 हर्ट्ज जो होता है उसको 20 किलो हर्ट्ज हम लिख सकते हैं। ओके, तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। आपको जाएगा आलेखीय रूप से बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका ओगिव। इसका 71 का जो है वो सी करेक्ट आंसर है। 72 का आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 इज, ठीक है, 0 ई और 1, ठीक है, 0 ई से कम है और ई जो है वो 1 से कम है। 73 का आपका हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का, m/n। प्रत्यास्थ गुणांक की बीमा जो होती है वो होती है आपकी ml-1 t⁻², तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 75 का जो है आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 75 का डी करेक्ट आंसर है 7/5 mr²। 76 का आपका हो जाएगा नैंड गेट, ठीक है। नैंड एंड नोर दो गेट जो होते हैं वो आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो नैंड और नोर, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन था नैंड, तो यहाँ पर नैंड आंसर हो जाएगा। अगला आपका श्रेणी क्रम में आपके पास वर्ड लगाए हैं, इसमें आपको क्या होता है -2 का पद बताना है कहाँ पे है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। 77 का हो जाएगा 12। an = 1 + n-1 × d इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम का निकालने के लिए, तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे करके देख सकते हो। 78 का जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा इसका हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी होती है वो सरल आवर्त गति में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सरल आवर्त गति में कांस्टेंट होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। r = 3 है। 79 का हो जाएगा आपका 79 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6 पाई cm²/s। 80 का हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर, यानी बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 80 का बी है 2, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अगला आपका एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में पहिया कौन बनाएगा, कितना का, 12 पाई रेडियन का, ठीक है। कितना ए इसका 81 का ए हो जाएगा आपका, ठीक है। 81 का ए। 82 का हो जाएगा आपका सी, सारणिक एक वर्ग अवयव के संबंध में, ठीक है। डिटर्मिनेट इज अ नंबर एसोसिएट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो 82 का हो जाएगा सी। 83 का हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी 83 का हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 का आप देखेंगे तो 84 का डी इसमें करेक्ट आंसर है 2n² 2 का पावर n की पावर 2। अगला हो जाएगा हमारा 85 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका वो है ए, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेना, अगर आपको सही आंसर मिलेगा, अगर यही सही आंसर होगा, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो सही है कि गलत है। ओके, गलत होगा तो आप कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा। अगला है हमारा, यदि z एक सम्मिश्र संख्या है, ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डी, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसको आप देख लीजिए, वही आपको थोड़ा डाउट में मेरे, बाकी जितना मैं वो कह रहा हूँ कि ये करेक्ट आंसर, तो वो इसका आपका 100% करेक्ट है, उसमें आप अपने मार्क्स लगा सकते हो। आपका अगला है आपका 87 का जो हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 61। 88 का जो है आपका वो हो जाएगा ध्वनि की चाल से स्रोत से दूर। एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किसी वर्ग से चल रहा है
वेग से चल रहा है तो उस स्रोत की आवृत्ति दोगुनी सुनाई पड़ेगी। कब कब सुनाई पड़ेगी? जब ध्वनि की चाल से स्रोत से दूर हो। हीरे की चमक का कारण क्या है? आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 89 का हो जाएगा ए। 90 का हो जाएगा आपका 90 का हो जाएगा डी। ये आप देख लेना, ठीक है, देखना नहीं, इसका 90 का डी करेक्ट आंसर है। ओके, 91 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए। 91 का ए है x/1 इक्वल टू y/0 प्लस इक्वल टू z/0। 92 का है आपका बी। 92 का बी है आपका। ओके, अगला है आपका 93 का आपका आयन मंडल हो जाएगा, यानी आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। 94 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Kc/1 प्लस के। 95 का हो जाएगा आपका u cos थीटा, क्योंकि वहां पर क्या है, साइन थीटा 0 हो जाता है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका u cos थीटा। 96 का आपका 96 का आपको हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 96 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। 97 का हो जाएगा आपका सी इसका करेक्ट आंसर है, अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहती है। अगला आपका 98 का जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका वेबर। काफी सारे बच्चों ने गलत किया है, इसका आंसर वेबर है। ओके, तो जो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मतलब अगर हम उसको टेस्ला में लिखते हैं तो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर होता है इसका। ओके, तो 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 वेबर, ठीक है। तो इसका ऐसा ही मतलब वेबर पूछा है तो वेबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 99 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 99 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी। 100 का हो जाएगा आपका ए, 10x माइनस एक्स प्लस सी। तो 100 का हो जाएगा सी, 100 का हो जाएगा आपका ए। ओके, सॉरी, 100 का ए आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम दोस्तों ये तो हमारे फिजिक्स और मैथ्स का सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। तो इसमें से जो कोई भी आपको क्वेश्चन डाउट लग रहा होगा तो आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश में आप लोग देख सकते हो, अगर कहीं पे मिस्टेक होगी तो आप मुझे कमेंट में बता देना सर इसका आंसर ये है। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर ढूंढ कर आपको बताए हैं, तो अभी आपको बता रहा हूँ सारे आंसर जितने भी हो पाएंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट का जो है वो मेरे हिसाब से आपका यहाँ पर कैन यूज़ हो सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। जो भी इंग्लिश में देखो आप लोगों को जो कुछ भी लगेगा, अगर आपको लगेगा कि ये आंसर गलत है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये आंसर का ये वाला आंसर होगा। ओके, तो सेकंड का है आपका यहाँ पर डी कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा ये। ओके, द फैक्ट दैट ही इज साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट, ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस होगा ये। 6 वाला भी देख लो आप लोग, 6 का यहाँ पर है मेड हो सकता है। 7 का यहाँ पर आंसर हो सकता है इन, ये सही है, एकदम करेक्ट है। 7 का जो है वो इन है। ओके, 7 का इन होगा। अगले आपका यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड वाला जो है, थर्ड का जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा यू विल हैव टू डू इट। ओके, थर्ड का यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का जो है आपका जीरस हो जाएगा इसका आंसर। 7 का जो है वो डिले है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। डिले जो एक्सपेडाइट का होता है उसका डिले इसका क्या होता है, एंटोनिम्स होता है। ओके, 9 का आपको देखोगे तो यहाँ पर वेयर यहाँ पर आएगा, वेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5वें की अगर बात करें तो 5th वाला जो आपका होगा मेटाफोर होता है, ठीक है। लाइफ इज अ ड्रीम इज मेटाफोर। अगर आप पूछा होता है कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो वो हो जाएगा स्माइल। फॉर यहाँ पे पूछा है लाइफ इज अ ड्रीम, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मेटाफोर। 10वें का आपका हो जाएगा यहाँ पर, 10वें का आप देख लेना, बी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, तो फिर भी आप देख लेना इसका आंसर को। 11वां जो आपका यहाँ पर है, 11वें का आंसर हो जाएगा आपका, देखो दोस्तों इसमें ए और बी कुछ भी हो सकता है, तो आप देख लेना इसका आंसर को। मेरे हिसाब से तो बी यहाँ पर है, फिर भी आप देख लेना। 12th का जो है हैविंग राइजन होगा। ओके, 16 का हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लाउज, यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का जो है उसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का जो है आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। 13 का अगर हम देखें, 13 का जो है सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का ए करेक्ट आंसर है। 19 का सी करेक्ट आंसर है। एंड 15 का अगर हम देखें तो 15 का आपका एडजेक्टिव हो सकता है, बी करेक्ट आंसर हो सकता है, परंतु 20 का जो है आपका बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये तो थे हमारे दोस्तों पूरा पेपर यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है।
तो इस तरीके से आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये पेपर पहुंच सके आंसर की, और सभी लोग अपने आंसर एलिमिनेट कर सकें। तो इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए दोस्तों, अगर किसी में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन है वो हमने लगभग सारे के सारे सही करे हैं, एक के दो के क्वेश्चन बीच में होंगे मैथ्स के, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।